एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है साथियों। आज समान ज्ञान जीके जीएस के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 31 क्वेश्चन लाए हैं। जो आने वाले एसएससी, दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल, सीजीएल, बिहार पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो साथियों, ये इकोटीन क्षेत्र कहलाता है, याद रखना साथियों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? तो साथियों, ये आर्सेनिक है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है किस क्षेत्र में? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो साथियों, ये शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में पाई जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो साथियों, काजीरंगा ये आपके गेंदा के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था कब? राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो साथियों, 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, संविधान सभा बनाने में कितना समय लगा? संविधान सभा बनाने में कितना समय लगा? तो साथियों, संविधान सभा बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, किसको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? किसको संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो साथियों, बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, कैबिनेट मिशन के तहत गठित अंतरिम मंत्री शिक्षा मंत्री कौन थे? कैबिनेट मिशन के तहत गठित अंतरिम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो साथियों, ये आपके सी राजगोपालाचारी थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, कैबिनेट मिशन के तहत गठित अंतरिम रेलवे मंत्री कौन थे? कैबिनेट मिशन के तहत गठित अंतरिम रेलवे मंत्री कौन थे? तो साथियों, ये आपके आसफ अली थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, संघ और उसका राज क्षेत्र किस अनुच्छेद में दिया गया है? संघ और उसका राज क्षेत्र किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो साथियों, अनुच्छेद 1 से 4 में दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्नलिखित करों में से कौन सा ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है? निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है? तो साथियों ये आपका स्थानीय मेलों का कर है, ये ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो साथियों ये आपके आय कर से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय मुद्रा में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय मुद्रा में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो साथियों भारत के वित्त मंत्रालय के बीच सचिव के हस्ताक्षर पर जारी किया जाता है। याद रखना साथियों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, श्रम गहन उद्योग है वह जहाँ है? तो साथियों वे आपके अधिक श्रमिकों को रखा जाता है। याद रखना साथियों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो साथियों ये RBI करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ। भारत में प्रथम उद्योग कौन सा है जिसका विकास सर्वप्रथम हुआ था? तो साथियों वो कुटीर उद्योग है। इसका विकास भारत में सर्वप्रथम हुआ था। याद रखना साथियों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 18, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन किस प्रकार पाया जाता है? सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन किस गैस में पाया जाता है? तो साथियों ये हाइड्रोजन गैस में पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है क्यों? गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है। तो साथियों ये अधिक स्पीड के कारण भरी जाती है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, ध्वनि एक प्रकार से चलती है। ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है। तो साथियों ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह चलती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो साथियों ये रेत है। याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों ये एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो साथियों ये खदानों के भेदन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपूर्ण बने होते हैं। औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपूर्ण बने होते हैं। तो साथियों ये आपके स्लेश के बने होते हैं। याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखना साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन 25, घेगा रोग के लक्षण हैं। घेगा रोग के लक्षण, तो साथियों घेगा रोग के लक्षण हैं थायराइड के आकार में वृद्धि हो जाना, ये घेगा रोग के लक्षण हो जाते हैं, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। अगर शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है। तो साथियों हीमोफीलिया रोग शरीर में उत्पन्न हो जाता है विटामिन के की कमी से, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, मियादी बुखार से कौन सा जीवाणु शरीर में उत्पन्न होता है। मियादी बुखार से शरीर में कौन सा जीवाणु उत्पन्न होता है। साथियों मियादी बुखार से शरीर में साल्मोनेला जीवाणु ये शरीर में उत्पन्न हो जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। अगर शरीर में निमोनिया रोग हो जाए तो कौन सा शरीर प्रभावित करता है। तो साथियों निमोनिया शरीर के फेफड़ा को प्रभावित करता है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो साथियों 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, नाटो की स्थापना कब हुई है। तो साथियों नाटो की स्थापना 4 अप्रैल सन 1949 ईस्वी को हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 31, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन, नाटो के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। नाटो के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। तो साथियों 12 थी, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आज के सेशन में 31 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो आने वाले दिल्ली पुलिस, एसएससी सीजीएल, बिहार पुलिस, आरपीएफ, आरआरबी, एनटीपीसी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट आज का सेशन था। हमारा लक्ष्य यही रहता है कि आप लोगों को जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक जीके जीएस की तैयारी करना, ये मेरा प्रयास रहता है। इसी से पर्पस से आप लोगों के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन लाते रहते हैं और आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो, ये मेरा पर्पज रहता है। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।